तो हेलो दोस्तों, चलिए एक काम करता हूँ, एक छोटा सा वीडियो डालता हूँ मैं आज, ठीक है। और मेरे पास इतना टाइम आज है नहीं, बिकॉज न्यू ईयर की पार्टी चल रही है। आई मीन हैप्पी न्यू ईयर जो आने वाला है बहुत जल्द, उसकी पार्टी है। तो इसीलिए आज तो एडिटिंग वेडिटिंग मैं करने का टाइम मेरे पास है नहीं। फिर भी आप सबसे जुड़ना चाहता हूँ क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है और मैंने इसी साल यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया हुआ है। तो इस साल हम लोग जानेंगे कि इस साल 2023 में हम लोगों ने क्या क्या अचीव किया एज अ कंट्री, एज अ नेशन। पहला, चंद्रयान 3, जिसने साउथ पोल में लैंड करवा के इंडिया को बना दिया वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री। ये 2023 इसलिए बहुत ही बड़ा स्पेशल है। ये वो 2023 साल ही है जब इंडिया के पहले ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू को ऑस्कर मिला। और इतना ही नहीं, ये पहला वो साल है 2023 जहाँ पे इंडिया ने एशियन गेम्स में क्रिकेट के कैटेगरी में एक गोल्ड मेडल जीता। और आपको पता है इंडियन टीम फाइनल पहुंची, वर्ल्ड कप में हार गई अलग बात है, बट फिर भी ठीक ठाक रहा। यानी कि आप कह सकते हो ये वाला जो साल है इंडिया के लिए स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा रहा। पहली बात, इंडिया का स्पेस सेक्टर बहुत अच्छा रहा। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी रही। जो बॉलीवुड एकदम गिर चुकी थी, उस बॉलीवुड ने दोबारा फाइट बैक किया और एक कमाल का परफॉर्मेंस हमारे सामने रखा बॉलीवुड में। एनिमल फिल्म आई, गदर 2 आई, जवान आई, पठान आई, और कई सारी ब्लॉकबस्टर्स इस साल बॉलीवुड ने दी है। तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ तक कि यूट्यूब के चैनल में भी कई सारी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि इंडिया ने कुछ ऐसे मिशन भी किए हैं जो कि आपको जानना चाहिए। पहला ये है कि सोलर मिशन, यानी कि आदित्य L1। आदित्य L1 को इंडिया ने इसी साल लॉन्च किया था और अब आज वो सूर्य के आसपास पहुंच गया है। उसके ऊपर मैं एक जल्दी वीडियो डालूंगा जब वो पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ी बात है जियो पॉलिटिक्स में। बात है जियो पॉलिटिक्स में क्या हुआ, खालिस्तान का एक मेजर इशू इस साल बना रहा, जिससे इंडिया यूएस के रिलेशन खराब हो गए, पहली बात। दूसरी बात क्या हुआ कि इंडिया के कई सारे दुश्मनों को अननोन लोगों ने मार दिया। ये इंडिया के लिए अच्छा है। अब किसने मारा, लोग कहते हैं रॉ ने मारा, बट मुझे नहीं पता किसने मारा, बट आप समझ सकते हो किसने मारा होगा, क्योंकि सारे के सारे इंडिया के दुश्मन थे और वो सारे के सारे मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मारे जा चुके हैं। तो किसने मारा आपको पता ही होगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा इसमें। इंडिया ने एक ऐसी मिसाइल की टेस्ट की, यानी कि आकाश मिसाइल की टेस्ट की, जो एक बार में 4 लक्ष्य को भेज सकते हैं। यानी कि अगर पकड़ लो कोई देश आप पे अटैक कर रहा है और आपको अपना डिफेंस करना है, तो आप उस मिसाइल से एक साथ 4 टारगेट्स को एंगेज करके उसे आसमान में खत्म कर सकते हो। ये करने वाला इंडिया दुनिया का पहला देश हो गया, क्योंकि आज तक ऐसा दुनिया में किसी ने नहीं किया था। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इंडिया का था। इतना ही नहीं, इसी साल इंडिया धीरे धीरे डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया, क्योंकि अर्मीनिया को इंडिया ने कई सारे ऐसे वेपन सप्लाई किए हैं जिसने अजरबैजान की खटिया खड़ी कर दी। यानी कि आप कह सकते हैं कि इंडिया भी धीरे धीरे वेपन्स में अभी एक्सपोर्ट करना चालू कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया के एक कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि हम लोग खुद का एक एआई बनाएंगे। लाइक जो ChatGPT हम लोग यूज करते हैं ना, वैसा ही कुछ एआई हम लोग खुद का अपना बनाएंगे। ये भी इंडिया ने डिसाइड कर लिया। इसी साल इंडिया की जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, इसे कई सारे देशों ने एक्सेप्ट किया, रिकॉग्नाइज किया, और वहां यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो। तो आप कह सकते हो मोटा मोटा इंडिया का इस साल डिप्लोमेटिकली, साइंटिफिकली और बहुत कुछ सारे अचीवमेंट्स रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया ने G20 का जो समिट है वो होस्ट किया, पूरी दुनिया को दिखा दिया इंडिया की ताकत। और इंडिया इस साल 2023 में काफी ज्यादा न्यूज में रहा पूरी दुनिया भर में। एक तो इतिहास रचने के लिए चंद्रयान 3 के साथ, दूसरा G20 समिट के साथ, तीसरा इंडिया की उस आकाश मिसाइल टेस्टिंग के साथ, चौथा इंडिया का वो सोलर मिशन लॉन्च करने के साथ, पांचवा इंडिया की एक कटिंग एज डिप्लोमेसी के साथ, जो कि इस साल एक अलग ही रूप लेकर सबके सामने आई। तो ये सब मोटा मोटा इंडिया का जो अचीवमेंट्स मैंने आपको गिनाया है, एज अ नेशन हमने क्या अचीव किया है। अब मैं अगर बात करूं मैंने क्या अचीव किया है, देखिए आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो पर आपको पता नहीं कि मैं दरअसल हूँ कौन, क्योंकि मैंने अपना इंट्रोडक्शन सही से दिया नहीं आप सबको, जो कि मुझे देना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आज मैं वो दूंगा, क्योंकि आज मेरा थोड़ा मूड है वो देने का। मैं कौन हूँ, देखिए मेरा नाम है राज। यस जी हाँ, मेरा नाम राज है। पूरा नाम है राजकुमार तिवारी। अमिताभ बच्चन नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं वो अग्निपथ के जैसा नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं इतना बोल रहा हूँ, मेरा नाम है राज, पूरा नाम राजकुमार तिवारी। ओके। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, देखिए मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। अब मैं कौन हूँ, देखिए पहली बात तो ये है कि मैं एक बंगाली ही हूँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर्स के ग्रैंडफादर्स यहाँ पे आए थे, तो आप कह सकते हो मैं बंगाली हूँ। मेरा घर पे मैं बंगाली में बात करता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है। अब इन द सेंस कमज़ोर का मतलब ये नहीं कि मैं अहंकारी हूँ, कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है इसलिए मैं ये कह के कूल दिखने की कोशिश करूँगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरी बंगाली बहुत अच्छी है। आई मीन मैं बंगाली अच्छा बोलता हूँ हिंदी से। इंग्लिश भी बोल लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद ही एक इंग्लिश मीडियम पास आउट भी हूँ। और अगर आप मेरे बारे में जानोगे तो
मैं एक्चुअली मैंने फिजिक्स में मास्टर्स किया हुआ है, कोलकाता से ही मैंने किया हुआ है। और अभी मैं पीएचडी करने का सपना देख रहा हूँ फिजिक्स में। अगर हो जाएगा, आपका आशीर्वाद तो ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, आप अगर आशीर्वाद दोगे तो ज़रूर होगा। तो मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में है, मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट साइंस में है। बट आप लोग तब ये कहोगे कि यार अगर मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट साइंस है, फिजिक्स है, तो मैं साइंस का चैनल क्यों नहीं खोल लेता। देखिए, मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में है, बट कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मैं यहाँ किसी और के साथ नहीं कर सकता, वो मुझे आप ही के साथ करना पड़ेगा। और इन सब में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा बहुत है, इसीलिए मैं इस पर बात करता भी हूँ। और इसीलिए आप कह सकते हैं इंडिया के जो भी साइंटिफिक मिशन होंगे इसरो के, उसको मैं कवर करूंगा कुछ अलग तरीके से, लाइक साइंटिफिक एंगल से, जो आपको पसंद जरूर आएगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो अच्छी बात है, आपको समझ में आएगी। अगर नॉन साइंस को तब भी आएगी, क्योंकि हमारे इस चैनल का मतलब क्या था। देखिए, हमने ये चैनल इसलिए खोला था क्योंकि इस चैनल में हम लोग एडुकेशन के बारे में बात करेंगे। एडुकेशन है कौन सा एडुकेशन, समाज का एडुकेशन। आई मीन समाज में जो हो रहा है, जो घट रहा है, जो इवेंट घट रहे हैं, चाहे कोई भी टॉपिक के हो, कोई भी जॉनर के हो, उसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। और हम लोग उसी के बारे में हर वीडियो में डिस्कस भी करते हैं, चाहे वो कोई भी जॉनर क्यों ना हो। आपका एडुकेटेड रहना जरूरी है उन सभी जॉनर्स में, और यही हमारा प्लान भी है इस चैनल का। अच्छा, वो तो हो गया। चलो, सबसे पहली बात, मैं रहता कहाँ हूँ, आपको मैंने कहा मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ और एक बंगाली हूँ। बट मेरा जो ओरिजिन है, आई मीन मेरा जो परिवार का ओरिजिन है, वो उत्तर प्रदेश है। मैं एक ब्राह्मण हूँ, राजकुमार तिवारी जो नाम है मेरा। और केवल इतना ही नहीं, मेरे लाइफ में कई सारे अप्स एंड डाउन्स आए थे, जिसके बारे में कभी फिर कभी बात करूँगा। जिस दिन आप लोग मुझे एक बड़ा यूट्यूबर बना दोगे, लाइक जिस दिन आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से मैं इस काबिल बन जाऊंगा कि हाँ यार चलो अब टाइम आ गया है बताने का, तो मैं आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताऊंगा जो कि शायद आपको भी सुन के रोना आ जाएगा। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में दरअसल सब कुछ फिल्म की तरह हुआ है अभी तक। मैं अभी तक कुछ बड़ा कर नहीं पाया हूँ। आई मीन बड़ा का मतलब है, देखिए डिग्री लेना अलग बात है, बट कुछ बड़ा करने का मतलब है कुछ हटके करना। बट फिर भी अगर आप देखोगे मेरे पूरी ज़िंदगी की जो मैंने अभी तक की हुई है, मैंने इसकी लिस्ट बनाई हुई है। मेरी एक डायरी है जो मैं बनाता हूँ, मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, सारी एक्टिविटीज़ की मैंने लिस्ट बनाया हुआ है। वो सारा मैं आपसे शेयर करूँगा इन फ्यूचर। एक बार बस मेरा सब्सक्राइब चैनल बढ़ जाए अच्छे से और अच्छा ग्रो कर जाए आपके आशीर्वाद से। और इस चैनल को खोलने का मोटिवेशन तो आपको पता ही है, मैंने क्यों खोला है। डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो इस चैनल का डिस्क्रिप्शन क्या है, चैनल का मेन पर्पस क्या है। अब आते हैं मैंने तो नेशन का अचीवमेंट आपसे कहा, अब आते हैं 2023 में मैंने क्या क्या अचीव किया। देखिए, 2023 में मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला जहाँ पे मैं आपसे बात कर सकता हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था। दूसरा बड़ा अचीवमेंट क्या था कि मैंने अपना पॉडकास्ट का चैनल खोला स्पॉटिफाई में। तीसरा अचीवमेंट क्या था, मुझे सोशल मीडिया की ताकत मालूम हुई। इससे पहले मैं सोशल मीडिया में ज़्यादा होता नहीं था, बट अभी मुझे पता है इसकी ताकत क्या है। चौथा, मैंने और भी बहुत कुछ पर्सनल कुछ गेन्स हुए हैं जो मैं आपसे बाद में फिर कभी शेयर करूँगा। बस आप लोग का आशीर्वाद बना रहे और कुछ नहीं। तो ये सब मेरा खुद का अचीवमेंट अभी तक इस साल के लिए है। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या कहा, इंडिया का क्या अचीवमेंट था, मैंने एज अ नेशन हमने क्या अचीव किया, एज अ कंट्री हमने क्या अचीव किया, मैंने अभी तक इस साल में क्या क्या अचीव किया। और मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स यानी कि आप सब ने क्या क्या इस साल अचीव किया है और क्या क्या अचीव करने की प्लानिंग आप 2024 को कर रहे हैं। तो जो आपने अचीव किया है वो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना अपने नाम के साथ, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो। और इतना ही नहीं, ये भी बताना कि आपने 2023 में क्या क्या अचीव किया, छोटा हो बड़ा हो सब लिखना। और 2024 में आपका क्या प्लान है ये भी मुझे बताना, मैं सुनना ज़रूर चाहूँगा, आपसे कनेक्ट होना ज़रूर चाहूँगा। और एक और बात, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो था नहीं, बस एक न्यू ईयर ख़त्म, आई मीन सॉरी साल ख़त्म हो रहा है, 31 दिसंबर आ चुका है, अब कुछ ही घंटे बाकी है नए साल के लिए। तो एक जस्ट एक रैप अप करना था इस साल का सब कुछ, इसीलिए मैंने ये कर दिया। और एडिटिंग भी मैंने ज़्यादा की नहीं है, मैं ऐसे ही खट पे अपने पलंग पे बैठ के ये सब कुछ कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं बहुत सिंपल सा बंदा हूँ, आप देख सकते हो मेरे पीछे का बैकग्राउंड। मैंने कुछ एडिटिंग वेडिटिंग किया नहीं है वैसा भी, और मैं करता भी नहीं हूँ, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूँ हर एक चीज़ को नेचुरल करने के लिए। यानी पकड़ लीजिए, आप अगर किसी के साथ बात कर रहे हो, राइट, तो उसके पीछे आप बैकग्राउंड थोड़ी ना देखोगे, आप उसको देखोगे, आप उसकी बातें सुनोगे कि वो क्या बातें बोल रहा है, राइट। तो मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे इतना भरोसा है कि आप लोग मेरी बात पे फोकस करना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या मैसेज है मेरा। फिर आगे जितना हमारा चैनल ग्रो करता रहेगा, मैं धीरे धीरे सब कुछ चेंज करता रहूँगा, जैसा बाकी यूट्यूबर्स भी करते हैं। वैसे मैं थोड़ा लेट आया हूँ यूट्यूब पर, बट फिर भी देर आए दुरुस्त आए। आपका आशीर्वाद रहेगा तो ऊपर तक जाएंगे एक दिन, आपके आशीर्वाद से।
तो एक और बात जो मुझे कहनी थी वो ये थी कि इस साल साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई है। प्रभास ने आदि पुरुष देके जो हमारा साथ खेल खेला था वो कवर अप किया सलाल के साथ। और कुछ अब आते हैं डिसएडवांटेज पे, इस साल हमें क्या क्या लॉस हुआ। इस साल सबसे पहले लॉस था कि एक फिल्म आई थी आदि पुरुष, जिस फिल्म ने हम सबको रुला दिया था। वो फिल्म आई मीन रुला दिया था इन द सेंस अच्छे कारणों से, गलत कारणों से, तो इसलिए हमें अच्छा लगा नहीं था। और यहाँ पे कुछ और ज़्यादा बुरा इस साल हुआ नहीं, राइट, आई मीन नहीं हुआ इस साल इंडिया के लिए कुछ बुरा वैसा कुछ मैंने देखा नहीं। हाँ, वर्ल्ड कप का फाइनल हम जरूर हार गए, बट वो हार नहीं थी क्योंकि वो कुछ कंडीशंस के बारे में था, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। और मेरे साथ इस साल कुछ ऐसा बुरा हुआ नहीं, और मैं आशा करता हूँ कि आपके साथ भी कुछ बुरा ना हुआ हो इस साल। अगर हुआ है तो कमेंट पे ज़रूर बताना, ताकि मैं भी जान सकूँ कि आप लोग कैसे इस साल को इंजॉय कर रहे थे। इस पूरे एक साल में आपने क्या क्या किया है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ अपने कुछ उन सब्सक्राइबर से या फिर उन लोगों से जो स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम्स 2 महीने बाद है, तो बेटा न्यू ईयर व्यूअर सब होगा, ये पार्टी वार्टी सब होगी। मेरा एज 26 है, मैं अभी पार्टी कर सकता हूँ, आप लोग अभी नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग अभी बच्चे हो। आप लोग पढ़ाई लिखाई करो, एग्जाम 2 महीने बाद है, एग्जाम अच्छे से दो, पास करो, अच्छा करियर बनाओ, सक्सेसफुल बनो, फिर आप जो करना आप करना, आपका मर्जी है। एक बार सक्सेसफुल बन जाओ बस, बाकी आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो भी हुआ आज इतना ही कुछ कहना था, और यहीं पे मैं वीडियो खत्म करता हूँ। लाइक जरूर करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना कि आपने क्या क्या अचीव किया, ठीक है, मैं ये देखना चाहूंगा। ओके, सो गुड बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और 2024 जो आने वाला है कुछ घंटों को बाद, वो साल आपके लिए बेमिसाल रहे। आपकी जितनी सारी कामनाएं हो वो साल पूरी जरूर हो। मैं तो कहता हूँ मेरी भी सारी कामनाएं पूरी हो, आपकी भी सारी कामनाएं पूरी हो। आपको जो अचीव करना है वो अचीव करो इसी 2024 में। कर्म योगी बनो। कर्म योगी का अर्थ होता है कि जो कर्म करता है, भगवत गीता का एक बहुत फेमस श्लोक है जहाँ पे कृष्ण भगवान अर्जुन से ये कहते हैं कि कर्म जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, और कर्म योग से बेहतर योग कोई हो ही नहीं सकता। तो आप कर्म योगी बनो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, आपको आपका डिजायर्ड आउटकम जरूर मिलेगा। किसी के बाप में दम नहीं आपको रोक सके इस दुनिया में, क्योंकि आप आए हो इस दुनिया को जीतने के लिए, और आपको ये दुनिया जीतनी है। यू हैव टू विन दिस वर्ल्ड एंड यू कैन डू इट, यू हैव टू डू इट। बेस्ट ऑफ लक फॉर 2024 एंड हैप्पी न्यू ईयर।